मुंबई में चुनावी सरगर्मियां अपने हिसाब से तेज हो चुकी हैं। जिस प्रकार पार्टी अपने अपने पहले उम्मीदवार घोषित कर रही है, उसी पार्टी के पहले लिस्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ता टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी झोपड़पट्टी विधानसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष रह चुके गोविंद राव मोहने मनसे का दामन थाम चुके हैं। जानते हैं क्या वजह रही भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई सालों से सक्रिय रूप से काम करने के बावजूद आज ऐसी क्या आन पड़ी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी का दामन थामना पड़ा। गोविंद जी, सबसे पहले तो आपका नए पार्टी के लिए हमारी तरफ से स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, खूब खूब धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। बात करते पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी क्या बात आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लीडिंग पार्टी है, आज सत्ता में काबिज है, कहीं ना कहीं बड़ा वर्चस्व है, ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होना क्या प्रमुख कारण हो सकता है? कारण ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर मुंबई का उपाध्यक्ष रहा हूँ, झोपड़पट्टी जनता परिषद का। झोपड़पट्टी जनता परिषद की उत्तर मुंबई की मैं मालवनी एरिया में मेरी ऑफिसेस है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के झोपड़पट्टी जनता परिषद में मेरे को ना कोई मीटिंग में बुलाया अध्यक्ष ने, ना झोपड़पट्टी जनता परिषद का कोई अध्यक्ष हमको पार्टी ने कोई बताया, ना कोई पार्टी ने कोई कार्यक्रम में हमको इन्वाइट किया। गए 4 से 5 साल पहले 2014 में हमारे झोपड़पट्टी जनता परिषद के कार्यकर्ते हमारे यहाँ पे ऐसा है कि स्थानिक एमएलए मराठी गुजराती वाद निर्माण किया है, तो इसके कारण से कार्यकर्ते हमारे ऑफिस पे आए थे। साहब, 2-3 साल से ऐसा है, तो आप थोड़ा ये पार्टी में सोचिए कि हमको भी दखल नहीं दे रहे, हम इतना बड़ा पदाधिकारी रहने के बाद भी हमको कोई मीटिंग में नहीं बुलाते। इसके कारणों से भी हमने छोड़ा है। दूसरी कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमने हमारे 32 नंबर वार्ड में कई सालों से काम भी किया है। अगर पार्टी जो पदाधिकारी उसको अगर टिकट नहीं देते, जो पदाधिकारी नहीं उसको टिकट देते, तो पार्टी को फिर दखल लेना चाहिए कार्यकर्ता। कहीं ना कहीं ये मनमुटाव तो लगभग सब राजनीतिक पार्टियों में देखने में आ रहा है, लेकिन ये अहम कारण होगा। अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चेहरा पकड़े हैं, कहीं ना कहीं चेहरा पहले से धूमिल पड़ा हुआ है, मन से कहीं ना कहीं अपने आप को संघर्ष में कतार में ला रही है, क्योंकि पिछला जो बैकड्रॉप रहा, पिछला जो चुनाव रहा, उसमें मनसे को कड़ी हार मिली है। ऐसे में मनसे क्या भूमिका के लोगों के बीच में जाएगी? देखो, पहली बात तो मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है कि हमने चुना है, हमको अच्छा पक्ष लगा। राज साहब का कार्यकर्ता पे बहुत सारे ध्यान रहते हैं हमारे राज साहब का। तो अभी जो आने वाले इलेक्शन में हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ही महापौर रहेगा, ये मैं ही बोल रहा हूँ। हमारे जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा कैंडिडेट है, जो युवा नेतृत्व के हिसाब से अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना टिकट ले रहे, तो युवा जो मतदाता है उनको मेरा एक कहना है कि आप रोड पर उतर के आप मतदान करो, और निश्चित लाभ होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। लोगों के हिसाब से चुनाव के हिसाब से चला जाएगा, लेकिन आने वाले जो महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, वह हमारा लोग बोलते हैं कि रेलगाड़ी का डब्बा गया है, कुछ नहीं, रेलगाड़ी बराबर है। रेलगाड़ी के हिसाब से जो डेली आना जाना है, वैसे डेली इलेक्शन आएंगे, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का झंडा फड़केगा। अगर बात करें इस वार्ड नंबर 32 की, ये एक मुस्लिम क्षेत्र, क्रिश्चियन क्षेत्र, कोली लोगों का क्षेत्र, मनसे की एक भूमिका रही है केवल और केवल मराठी। ऐसे में जनता के बीच में क्या रूप जाएंगे? देखो, ऐसा है कि जनते का मूलभूत सुविधा है, वो जनते में आके मैं काम करूँगा। हमारे लिए सब है, जनते के हिसाब से हमारे लिए सब है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी हो, कोई भी जात है, गुजराती, कोई भी जात की हमारे लिए अच्छा है। तो हमारे वार्ड में 32 नंबर वार्ड, जैसे शिवाजीराजे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, न्यू जनकला, शंकरवाड़ी पटेल, मारेगांव है, मालवनी चर्च है, बेटे जो वार्ड में 32 नंबर में जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, जैसे कि न्यू महाड़ा टैक्स का प्रॉब्लम है, महाड़ा का पानी का प्रॉब्लम है। महाड़ा में कई सारे जो लाइन, ड्रेनेज लाइन बना रहे हैं, भी जो पानी में जो नगर पालिका का जो नगर सेवक है, उन्होंने काम किया नहीं, नगर पालिका और जनता ठहरे, क्योंकि वाले भी जो चुनाव मेरे तरफ से काम है, मैं जनता की प्रॉब्लम सुनूंगा। रही मालवनी चर्च में जो कोली समाज है, जैसा मनोरी मारवे, जो कोली समाज को जो तकलीफ है, मूलभूत सुविधा है, वो भी मैं सुनूंगा। बात आती है एजेंडे के ऊपर कि क्या एजेंडा लेके लोगों के बीच में जाइए, कि आपने बताया महाड़ा के टैक्स हैं, एसआरए के कुछ प्रॉब्लम, अहम मुद्दे को लेके लोगों के बीच में जाना होगा आपको। ऐसे क्या मुद्दे होंगे? देखो, ऐसे मुद्दे हैं कि देखो, झोपड़पट्टी में मैं कई साल से पार्टी में काम कर चुका हूँ। झोपड़पट्टी की मूलभूत सुविधा रहती है, जैसे घर है, पानी का लाइन है, नल नहीं है, टॉयलेट की बात है, रोड की बात है। दूसरी, रोड कटिंग में लोग रूम जाते हैं, लोगों के रूम मिलते हैं, तो मैं पहले अच्छे से अच्छा जितना मिल सके घर दिलाना चाहूँगा। रही बात है छोटा, जो वार्ड मेरा 32 वार्ड में लोग कोली की कई सारी है, कोली लोग की समस्या है, कोली समय से होगा, मैं मुद्दा उनके लिए जो काम मेरी तरफ जो होगा मैं मन से करूँगा। बट आखिरी सवाल, क्या जनता से आह्वान करना चाहें
व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि अभी जो छवि है, वो भारतीय जनता पार्टी की रही है। अचानक लोगों के सामने महाराष्ट्र सेना का चिन्ह लेके जाना और एक उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पूर्ण तौर से प्रसारित लोगों के बीच आना, एक अपील, एक आह्वान अपनी जनता से करना चाहिए। जनता का कहना है कि युवा कैंडिडेट के हिसाब से है, आप हमारा काम दिए, जनता की सुविधा जैसा महाराष्ट्र जो आपको वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करें कि वो नहीं देना, वोट नहीं दे तो मुझे काम करना है। मैं वर्कर के से भी हूँ, जनता की तकलीफ है। 32 नंबर वार्ड में गए दारू आता है मालवनी, वैसा मैं दारू मुक्त करने वाला है, जहाँ इधर दारू बिकती है देशी दारू, उसका भी एक मुद्दा है के हिसाब से इलेक्शन जाने के बाद झोपड़पट्टी के रीडेवलपमेंट जो झोपड़पट्टी के जो झोपड़पट्टी लोगों को पहले तो मालूम नहीं होता है कि हमारे पट्टी के रूम होते हैं, और नया बिल्डर आते हैं तो तोड़ते हैं, तो रूम नहीं देते, उन अपात्र का पात्र अपात्र के झोपड़पट्टी का जो एजेंट है बारे में सोच जी, कहीं ना कहीं अहम ठोस मुद्दे हैं। कहीं झोपड़पट्टी विकास की नीति जिस प्रकार सारे हो, म्हाडा हो, कहीं विकास की नीतियों को लेकर लोगों तक पहुँच इन कई प्रकार के धोखेधड़ी मामले भी सामने आए हैं। बात करें वार्ड नंबर 32 की, तो अपने सारे गाँव को आपके समक्ष रखकर गोविंद मोहन ने अपने उम्मीदवारी पक्ष भरने के बाद जनता के बीच नजर आएंगे। जनता कितना प्रतिशत देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम सिंह के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।